बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करनी है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम पे मुश्तमिल है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और जो थीटा जिस साइड पे लाई करता है एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं, और थीटा की अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। अब इसमें देखिए एक वेरिएबल तो सब भी गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जो भी एंगल हमने 90 डिग्री का एंगल है वो तो हमने लाजमी उसमें शो करना है। अब इसमें एक ट्रायंगल आपने बनाई है, किसी इसका नाम एक्स वाई जेड जो मर्जी दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। नाम जैसे ए कहें, इसे बी कहें, इसे सी कहें, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक राइट इसके नाम रख दें। फिर आपने ये करना है कि सहूलत के लिए अगर ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए रख लें और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी रख लें और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी रख लें। अब होगा क्या कि आपको एक एंगल तो 90 डिग्री का गिवन है तमाम प्रॉब्लम के लिए, बाकी हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल आपको गिवन होंगे। वो एक एंगल और एक साइड भी हो सकती है या दोनों साइड हो सकती हैं, ठीक है। आपने एंगल फाइंड करना है तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना के जो वेरिएबल गिवन है, ठीक है, उनको उसमें शो करना है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से अननोन वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह देखिए ये प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है ये 5। इसमें पहले 4 क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं रिड्यूस सिलेबस के तहत और क्वेश्चन 5 इंक्लूड है, तो ये मैं यही करा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए रॉकेट इज लॉन्च्ड एंड क्लाइम्स एट ए कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। अब इसमें दे दिया गया कि एक रॉकेट है जो लॉन्च किया गया है 80 डिग्री पे। अब 80 डिग्री पे देखिए रॉकेट की लॉन्च इस तरीके से यानी परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, ये लॉन्च किया गया एक सर्टेन एंगल पे 80 डिग्री पे, ठीक है। और ये 5000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है जब सी तक ये पहुंचता है। तो बताना क्या, फाइंड क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करके हम बता देंगे कि ये कितनी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है थीटा 80 डिग्री, बी दिया हुआ है 5000 मीटर, यानी कि जो 90 डिग्री को साइड ऑफ हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमने वो रेशियो ढूंढनी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आए। तो वो रेशियो कौन सी होती है, वो साइन थीटा होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ए और बी। अब देखिए इसमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, अब बी डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा ए की साइन थीटा। ये हमें पता है 5000, थीटा में पता है 80 डिग्री। इसमें आपने वैल्यू पुट कर दी और साइन 80 की वैल्यू फाइंड कर दी, जो कि 0.9848। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 5000 से तो ए की वैल्यू आ जाती है 4924.04 मीटर। तो ये ए से क्या मुराद है, एल्टीट्यूड, हाइट। तो इस जो है ना रॉकेट की हाइट कितनी है, जो कितनी बुलंदी पे पहुंचा, 4924.04 मीटर। इस तरह हमने एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। जस्ट हमें दो वैल्यू गिवन थी, एक एंगल और एक जो है साइड। तो हमने रिक्वायर्ड साइड दूसरी जो है फाइंड कर ली बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी सवालों में भी आपने यही रिपीट करना है, आपने कोशिश खुद करनी है सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 167 पे एक्सरसाइज मौजूद है 7.5। एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग an altitude of 4000 meter wishes to make an approach to an airport at angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will be the plane be when the pilot begins to descend? यानी कि जब पायलट देखें सीधा जा रहा था, ठीक है, अब उसने एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करना है। तो लैंडिंग के लिए लाजमी बात है अपने जहाज को नीचे आएगा, तो जहाज जरा ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा एकदम, जहाज ज़रा इस तरह जाते हुए एंगल बनाएगा, ठीक है। ये एंगल यहाँ से ऑब्जर्वर देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है वो 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ये 50 डिग्री होगा। इसने हमें बता दिया कि इसकी हाइट जो है 4000 मीटर है इस जहाज की। जब सी पे था तो इसकी हाइट जो थी वो 4000 मीटर थी, ठीक है। इसने ए पे पहुंचना है तो
तो ये ए की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जब इसने यहाँ जिस पॉइंट से जहाँ से इसने जहाज को पीछे करना शुरू किया, ठीक है, जहाँ पे अगर शख्स है जिसके सर पे यहाँ जहाज से ऊपर से फ्लाई कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बी से ए तक ये कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी। दूसरे लफ्जों में हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस फाइंड करना है। डाटा लिखें, थीटा 50 डिग्री और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5000 मीटर, और हमने क्या फाइंड करना है सी, यानी कि बेस फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने ऐसी रेशियो लगानी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस है। वो रेशियो कौन सी है, tan थीटा। कौन सी वो रेशियो, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें देखिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है 4000 मीटर और जो है ना एंगल भी हमें पता है 50 डिग्री, तो हमने एंगल की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ए की वैल्यू पुट कर दी। इसमें देखिए मैंने बताया था कि दो वैल्यूज हमें गिवन होती हैं और बाकी वेरिएबल हमें फाइंड करने होते हैं। इसमें दो वैल्यू, एक परपेंडिकुलर दे दिया और एंगल दे दिया, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। tan थीटा आपने tan 50 डिग्री सेंट्रिकल विड्थ से फाइंड कर लिया 1.1917, ठीक है। अब 4000 को इसे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3356.5 मीटर। इस तरह हमने ये जो एयरपोर्ट कितना दूर है, जब जहाज पीछे आना शुरू हुआ, जब उसने लैंडिंग शुरू की, उस वक्त तो एंगल जो बनाया उसने थीटा, ठीक है, ये आगे रहेगा। तो कितना एंगल था ये हमें फाइंड करना, एंगल हमें दिया हुआ था, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह हमने गिवन डाटा से जो अननोन साइड थी वो फाइंड करनी। इसी तरह एक क्वेश्चन है बच्चों, आपने देखा होगा कि खंभा होता है ऐसा, ये खंभा होता है, इसके साथ एक तार लगी होती है, स्पोर्टिंग वायर उसे कहते हैं। इस खंभे के साथ ये तार बनी हुई है और तार का एंगल दिया हुआ है वो 78.2 डिग्री। तो फाइंड ये करनी है कि और ये तार भी कहाँ लगाई हुई है, इस स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी है उसके मुताबिक कि इसके मिड में लगाई है। अगर देखिए खंभा 10 फुट ऊंचा है तो इसकी जो तार है वो 5 फुट पे लगाई हुई है, मिड में लगाई है, मिड में बांधी हुई है, ठीक है। हमने हाइट इस खंभे की फाइंड करनी है, ये मिड में बांधने से मुराद क्या है कि अगर ये खंभे पे अगर खंभा देखें टोटल BD है और BC पे हमने ये तार बांधी है, तो BC और CD दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है, अगर मैं इसी तरह देखें वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए ABC, C के सामने वाले C और B के सामने वाले B, ठीक है, और A के सामने वाले को हम A रख लें, ठीक है। तो इस सूरत में देखेंगे हमने A फाइंड करना है, लेकिन हमें पता है कि BC = CD, ये मिड में बांधी गई है, सेंटर में बांधी गई है, तो BC भी है और CD भी है, तो BD टोटल जो है हाइट आपकी पोल क्या आ जाएगी 2A आ जाएगी, ठीक है। तो हमें थीटा गिवन है इसमें 78.2 डिग्री, A गिवन है 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जब परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो तो कौन सी रेशियो लगती है, tan थीटा, ठीक है। cot थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन tan थीटा में सिर्फ sin cos और tan लगाएं इसमें, बाकी जो दूसरी रेशियो को छोड़ दें, ठीक है। तो tan थीटा लगा लिया, ठीक है। A को फाइंड करना है तो आपने क्या tan C × tan थीटा, तो C की वैल्यू क्या है 3 और tan थीटा कितना है 78.2, तो tan 78.2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। वो 4.786 आती है, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4.36 मीटर आ जाएगी। हमने A फाइंड कर लिया, यानी कि BC हमने फाइंड कर लिया, लेकिन हमने BC फाइंड नहीं करना, ये खंभे ये हमने इतनी हाइट मालूम की है, अब पूरे खंभे की हाइट मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम हाइट ऑफ पोल 2A फाइंड कर लेंगे। अगर ये A है, ये भी है, तो BD फिर क्या होगा 2A के बराबर है, तो इसमें A की वैल्यू पुट कर दें। A की वैल्यू क्या है 14.36, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.72 मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह बच्चों आपने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए हमें सिर्फ 2 साइड किसी भी प्रॉब्लम में दे दी गई, 2 वेरिएबल हमें दे दिए गए, तो हमने 3rd वेरिएबल फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे पहले एक्सरसाइज होती है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमें 2 साइड दे दी जाती हैं और रिमेनिंग साइड हम फाइंड करेंगे। लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम है ये, इसमें कोई एक आध उसकी डिमांड होती है, एक साइड 2 साइड ये 2 वेरिएबल दे देता है और एक साइड आपने फाइंड करनी होती है। इस कंसेप्ट को यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए आप आसानी से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।